तो डियर स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं एडू मंत्रा और मेरा नाम है आयुष। तो स्टूडेंट, आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो क्लास 10 संस्कृत का चौथा चैप्टर है। ठीक है। और टर्म 1 वाला जो सिस्टम आया है उसमें हमें 4 चैप्टर ही पढ़ने हैं। सूचि पार्यावरणम, बुद्धि बलवती सदा, शिशु लालनम और जननी तुल्यवत्सला। तो 3 चैप्टर मैं पढ़ा चुका हूँ, बुद्धि, जननी और सूचि, और आज शिशु पढ़ा दूंगा। ठीक है। तो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और ग्रामर में जितना आपसे पूछेगा टर्म 1 में पूरा का पूरा मैं आपका कंप्लीट करा चुका हूँ। ठीक। और इसीलिए कुछ लोग कहते रहते हैं सर वीडियो क्यों नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है। तो बाबू सिलेबस अब कंप्लीट हो चुका है और इतने बेहतर ढंग से हम पढ़ाएं आपको कि आप MCQ नहीं भी आपको ऑप्शन दिया रहेगा तब पर भी आप बना के आएंगे, और MCQ हो गया तो और सदाबहार हो गया। ठीक। और एक सिलेबस डिस्कशन का भी वीडियो आपको मिल जाएगा। तो यही चैप्टर बस बचा हुआ है। तो चलिए इसको भी पढ़ के आज ख़त्म कर देते हैं। ठीक है स्टूडेंट। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो इस चैप्टर में देखेंगे कि लव कुश और भगवान राम के बीच एक संवाद हुआ है, उसी के बारे में जानेंगे। ठीक। तो ये कुल मिला के एक नाटक्यांश है। ठीक है बाबू, ये एक नाटक है। और जब आप पढ़ते होंगे संस्कृत तो हमेशा टीचर कहते होंगे नाटक्यांश, पद्यांश, गद्यांश, और आप लोग हो जाते होंगे कन्फ्यूज। तो देखिए, नाटक जिसमें रहे उसको नाटक्यांश, जिसमें वो जो श्लोक वाला रहे तो उसको पद्यांश, और कहानी वाला को गद्यांश। ठीक है। तो ये हमें पढ़ना है। ठीक है स्टूडेंट। और देखिए, नाटक है तो उसका पर्दा रहता है, मतलब नाटक मतलब टोटली आप समझिए तो एक फिल्म। ठीक। आजकल के ज़माना का नहीं आता है वो सल्लू भाई का, और क्या नाम है, कौन कौन अक्कर बक्कर कक्कर सब गाना गाता है, नूरा फतेही का जो डांस होता है वही उसी को नाटक कहते हैं। तो नाटक एकदम पर्दा में होता है। पर्दे का मतलब रोल 1, रोल 2। तो देखिए यहाँ पे हमने भी चैप्टर को बांट रखा है। तो यहाँ तक ये पहला सीन है, सीन जिसको कहते हैं, फिर यहाँ से ले के यहाँ तक दूसरा, यहाँ से तीसरा सीन और चौथा सीन, 4 सीन में चैप्टर समाप्त। तो चैप्टर स्टार्ट करने से वही पहला डायलॉग, पुराना डायलॉग कि शब्दार्थ को एकदम याद कर जाइएगा। याद करने का वही तरीका है स्टूडेंट, जैसे आप अपनी भाषा में समझे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है पितामह, तो पितामह का मतलब पितु, पिता। ठीक। तो इसको आप लोग कैसे, आपको इंग्लिश में आता है, इंग्लिश में आप समझिए कि हाँ, जैसे पशुपति तो आप समझिए कि पशुपति, तो इसको आप लॉर्ड शिवा भी समझ सकते हैं। ठीक है। संस्कृत आप याद कीजिए और कॉन्सेप्ट को समझिए। अब चलिए स्टूडेंट, चैप्टर को स्टार्ट करते बिना समय को गंवाएं। अब देखिए यहाँ पे जब नाटक जब भी हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट, यानी कि नाटक्यांश, तो एक सीन होता है तो उसमें कहा जाता है। यहाँ पे क्या है सो देखिए, सिंहासनस्थ राम तत्परिविष्टः, मतलब कि सिंहासन पे कौन बैठे हुए हैं, राम बैठे हुए हैं। और विदूषक यहाँ पे जो है, यानी कि जो दरबारी है, वो लव कुश को रास्ता दिखा रहे हैं। आप देखिएगा स्टूडेंट कि जब भी आप कोई बड़े लोग से मिलने जाए, यानी कि PM हो गए, CM हो गए, या ऑफिसर हो गए, यानी जैसे DM ये सब, तो एक वहाँ पे PA वगैरह रहते जो रास्ता दिखाते रहते, इधर से बैठिए, यहाँ बैठिए सर के साथ। और देखते हैं नेता सर के साथ उन्हें रहता सफारी उफारी पहन के एकदम वो वाली, तो उसी टाइप के विदूषक थे। तो अब विदूषका कहता है, क्या कहता है सुनिए, इत आर्यो, मतलब कि हे आर्य, इधर से, इधर से। ये पहला बात हुआ कौन का, विदूषक। अब देखिए, कुश लवौ का मतलब हुआ लव कुश, दोनों के लिए कहा गया। ठीक। रामम उपसृत्य प्रणमय च अपि कुशलम महाराजस्य, मतलब कि लव और कुश कहते हैं राम के समीप जाके, भगवान राम के समीप जाके। यहाँ लिखा हुआ रामम मतलब कि राम, रामम, रामेन, ये सब भगवान राम के लिए कहा गया है। ये प्रयुक्त करने का कहाँ पे हम कौन यूज करेंगे वो अलग अलग बात है। तो यहाँ क्या होगा, रामम उपसृत्य प्रणम्य च, मतलब कि राम के समीप जाकर लव और कुश कहते हैं कि क्या महाराज आप कुशल हैं। ठीक। वो जो गुड मॉर्निंग ये सब होता है वही वाला बात कहें। तो भगवान राम कहते हैं, राम युष दर्शनात् कुशलमीव भवतो किम वै मत्र कुशल प्रश्नस्य भाजनम एव न पुनरिथि जन समुचितस्य कांठाशल्यस्य अहो हृदयग्राही स्पर्श, मतलब कि भगवान राम कहते हैं कि आपके दर्शन से मैं कुशल हूँ। हम यहाँ आपकी कुशलता पूछने के पात्र हैं क्योंकि आप हमारे अतिथि हैं। राम कहते हैं कि आप, मतलब एक होता है ना कि जैसे आप कहीं जाते हैं तो कैसे हैं, तो ठीक है, तो कहते हैं अरे हम कैसे हैं, आप कैसे हैं, वही वाला बात
कि आप अतिथि हमारे मेहमान हैं, हम आपकी कुशलता पूछने आए हैं। ठीक, भगवान राम का राम जी को सब पता है कि ये लव कुश हमारे बेटे हैं, लेकिन लव कुश को ऐसी कोई भी जानकारी नहीं है। और रामायण जितना भी आप देखेंगे, सीता हरण हुआ, सब भगवान को पता था, क्योंकि भगवान द्वारा ही, भगवान के बिना मर्जी के पत्ता भी नहीं हिलता। लेकिन ये एक नाटक है। ठीक है स्टूडेंट, तो कहते हैं कि आप कुशल हैं, आपकी कुशलता हम पूछेंगे, और आप जैसे अतिथियों को गले लगाना हमें चाहिए। आप लोग गले लगाने के पात्र हैं, वो भी कहाँ से? हृदय से, दिल से। ठीक, ये बात हुई। अब क्या होता है, शो देखिए। अब क्या होता है, आगे चलते। ये देखिए, भगवान राम आसन पे बैठे हुए हैं, सिंहासन पे, और ये लव कुश है। अब क्या है, उभव। उभव का मतलब हुआ दोनों। यहाँ पे लव और कुश के लिए उभव का प्रयोग किया गया। तो जहाँ जहाँ उभव रहे तो समझ जाइएगा कि लव कुश की कहानी आ रही है। राजासनम खलवेतता न युक्त मध्याशितुम, मतलब कि दोनों कहते हैं कि ये राजा का आसन है, यहाँ पे बैठना उचित नहीं है, क्योंकि भगवान राम कहते हैं कि आइए आप यहाँ पे बैठिए। ठीक, लेकिन ये कहते हैं कि नहीं, यह राजा का आसन है, मैं बैठूंगा इस पे नहीं। तो भगवान राम कहते हैं कि ठीक है, स्वयंधानम न चरित्र लोपाया तस्माडंकु वै हित मध्याश्रत्याम सिंहासनम। ठीक है, भगवान राम कहते हैं कि ठीक है, आप सिंहासन पे नहीं बैठिएगा तो ठीक है, आप हमारे गोद में बैठिए, और गोद जो है आपका सिंहासन का रुकावट बनेगा, तो आपकी भी इच्छा पूरी हो जाएगी और हमारी भी इच्छा पूरी हो जाएगी। देखिए, अब ये लाइन क्या कहना चाहता है, बहुत ध्यान से समझिएगा। जैसे ये भगवान राम का सिंहासन है, ठीक, सर यही सिंहासन था, नहीं बाबू ये सिंहासन है, एग्जाम्पल समझिए। अब भगवान राम चाह रहे हैं कि लव कुश इस पे बैठे, लेकिन लव कुश कह रहे हैं कि राजा का आसन है, हम नहीं बैठेंगे। तो राम कहते हैं कि ठीक है, हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप क्या कीजिए, हमारी गोद में बैठ जाइए, एक इधर और एक इधर। तो इससे क्या होगा कि मेरी भी इच्छा पूरी हो जाएगी, मतलब आप सिंहासन पे बैठ गए। और आप जो कह रहे हैं कि हम राजा की कुर्सी पे कभी नहीं बैठ सकते, क्योंकि हम तो राजा है नहीं, तो यहाँ पे राजा की कुर्सी पे खुद हम बैठे हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम एक रुकावट बन जाएंगे, तो इस नाते आप सिंहासन पे तो बैठे, लेकिन बैठे असली में आप नहीं बैठे। तो ऐसा कहकर उन्होंने क्या किया, गोद में किस दोनों को बैठा लिया। अब उभव दोनों, अनिच्छाम नाट्यतः राजना अलमतीदा छिन्नयन, मतलब कि अब जो है क्या करते हैं, दोनों जो रहते हैं, लव कुश रहते हैं, वह क्या करते हैं, मतलब कि बैठे तो रहते हैं, लेकिन ये वो बिहार में होता है ना, ये मतलब कि हम लोग के बिहार में होता है कि किसी चीज़ का मन नहीं है, करवा दीजिए तो कचमच करेगा वही। ठीक है, मतलब बैठे तो है, लेकिन अनिच्छा, मतलब ऐसा वो अभिनय करते हैं, मतलब कि उनका रूप रेखा देख के लगता है कि वो इच्छा मतलब उनकी नहीं है। तो भगवान जो राम रहते हैं, वो कहते हैं कि मतलब कि आप इतना शालीनता मत कीजिए, मतलब कोई संकोच नहीं कीजिए। ठीक, ये कहते हैं। उसके बाद राम एक बहुत बड़ी बात कहते हैं, यहाँ देखिएगा, यहाँ तो क्वेश्चन ही बन जाता है। अलमिति शालीनताया, वही कहते हैं कि इतना शालीनता मत कीजिए, क्योंकि ये दोनों लव कुश कहते हैं कि आप इतना कुशलता मत कीजिए, मतलब कष्ट नहीं लीजिए। तो ये कहते हैं कि आप उतना संकोच मत कीजिए। भक्ति शिशुजनो वयोड नूरोधाद गुण महतामपि लालन्य एव ब्रजति हिम करोडपि बाल भावत पशुपति मस्तक के कक्ष दत्तम। यहाँ पे भगवान राम कहते हैं कि मतलब कि अत्याधिक जो गुणी लोग हैं उनके लिए छोटी उम्र के बालक भी लालनीय होते हैं। आप देखेंगे कि बच्चे से सभी लोग प्यार करते हैं। किसी भी, अगर कोई बच्चा है, ध्यान से सुनिए कहानी का, कोई बच्चा है अगर बाबू, और किसी भी जाति का हो, समुदाय का हो, वो धर्म का हो, उससे कोई भी मतलब नहीं है, सभी लोग उससे प्यार करते हैं, छोटे बच्चे से। ठीक, अब चंद्रमा का बाल भाव के कारण ही, राम कहते हैं कि चंद्रमा का बाल भाव के कारण ही क्या हुआ था, तो शंकर के मस्तक पे वो आभूषण बनकर केतकी पुष्पों से निर्मित चूड़ा की भांति शोभित हो रहा है। भगवान राम कहते हैं कि चंद्रमा जो इतना शोभित हो रहा है, ये बाल भाव के कारण ही हो रहा है। ये इसको सब लोग क्या करते हैं, चाहते हैं, और ये भगवान शंकर के मस्तक पे है। ठीक, अब एक आगे बढ़ते हैं। फिर राम कहते हैं कि ऐसा भवतो सौंदर्य वल को जनितेन कौतूहलेन पिच्छामि क्षत्रिय कुल पितामहो सूर्य चंद्रयो को वा भवतो वंशस्य कर्ता।
अब कहते हैं भगवान राम कि आप दोनों के सौंदर्य दर्शन से आप देखेंगे कि कोई भी छोटा बच्चा है वो राजा की कुर्सी पे बैठने को तैयार नहीं है। और अभी आप लोगों को मौका दिया जाए सीएम पीएम, यहाँ आजकल के तो राजा वही हैं लोग, मतलब कि आज की दुनिया के, कि कुर्सी पे बैठिएगा सीएम के तो आप बैठिएगा कहाँ, वहाँ घर बना लीजिएगा। कभी आप कहिएगा कि नहीं हम सीएम के कुर्सी पे नहीं बैठेंगे, खूब एकदम इंजॉय लेके बैठेंगे आए, और पूरा फेसबुक पे पोस्ट करेंगे कि मी सीट इन सीएम चेयर, और क्या लिखते हैं, फ्रॉम बाबू सोना एंड 22 अदर पीपुल, ठीक है, उसको साथ टैग कर देंगे। तो लव कुश मना कर रहे थे, तो इनकी सौंदर्यता को देखकर भगवान राम ने इसी तरह जिज्ञासा से पूछा कि क्षत्रिय, उनको पता चल चुका था कि क्षत्रिय बालक है, तो उन्होंने पूछा कि क्षत्रिय कुल के पितामह जो है सूर्य और चंद्र, आपके वंश के कर्ता जनक कौन है? ठीक है, ये पूछते हैं कौन? भगवान राम। तो ये था पहला सीन, ठीक है। अब चलते हैं बाबू दूसरे सीन की तरफ। अब हम लोग का दूसरा सीन आएगा। अब दूसरा सीन क्या है, सो चलिए पढ़ते हैं। लव, ठीक है। लव कहते हैं भगवान सहस्र दिधीति, मतलब कि भगवान सूर्य हमारे क्या हैं, जनक हैं। फिर राम कहते हैं कि कथमस त सम्मान भिजनौ शन वृतौ, मतलब कि क्या आप हमारे ही वंश से संबंधित है आप दोनों। जैसे ये कहते हैं कि हमारे तो सूर्य है कर्ता, मतलब कि जो देवता होते हैं ना सभी कुल के, वो सूर्य है, तो ये कहते हैं कि क्या आप हमारी वंश से संबंधित है। तो विदूषक जो है वो अपने दरबारी रहता है, वो कहता है कि किम द्योरपेय किमेव प्रतिवचनम। अब विदूषक कहता है कि क्या दोनों का एक ही उत्तर है। तो मतलब कि विदूषक को भी पता नहीं रहता है कि लव जो और जो कुश है ये दोनों भाई है। तो एक बोला कि हमारे गुरु कौन है, सूर्य है हमारे कुल के। तो ये विदूषक कहता है कि क्या आपके भी यही उत्तर है कुश को। तो वो कहते हैं, लव कहते हैं कि हम दोनों क्या है, ये है सगे भाई है। फिर भगवान राम कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, कि आपकी समान शरीर की रचना भी समान है, आप दोनों एकदम शकल से भी भाई लग रहे हैं। समरूपा शरीर से निवेश की एकदम वेशभूषा शरीर से भी आप क्या लग रहे हैं, भाई लग रहे हैं। और आयु का भी अंतर नहीं है। यहाँ पे वो कहते हैं वय सतु न, मतलब कि आयु का भी कोई उम्र में भी अंतर नहीं है। तो लव क्या कहते हैं कि आवाम यमलो का मतलब होता है कि जुड़वा, हम दोनों क्या है, जुड़वा भाई है। फिर राम कहते हैं कि हाँ यह उचित है। भगवान राम कहते हैं कि संप्रति यु जयते, मतलब कि ये उचित है, ठीक है। किम नाम ध्यम, मतलब कि आप दोनों का नाम क्या है। अब ये जो है लव है, ये कहते हैं कि आपको आपकी जो स्तुति है वो आपको लव सुना रहा है, और कुश की ओर इशारा करते हुए कहते हैं कि ये कुश है, ठीक है स्टूडेंट। ये लव कहते हैं कि मतलब आपसे जो बातचीत मैं कर रहा हूँ तो मैं लव हूँ, और कुश की इशारा करते हुए कहते हैं कि कुश है। वहीं पे कुश भी कहने लगते हैं कुश अहमपि कुश इत्या मानम श्राव्यामी, मतलब कि हाँ मुझे लोग क्या कहते हैं, कुश बुलाते हैं। ये सबका इंट्रोडक्शन देने का अपना अपना तरीका। जैसे हमसे कोई पूछे तो मैं बोलूँगा कि हाँ हमारा नाम आयुष कुमार है। आप कहीं और स्टेट में जाएंगे तो वो बोलेंगे कि मेरा नाम आयुष कुमार है, ठीक है। हम लोग तो बिहार में हम का ज़्यादा प्रयोग करते हैं, जो भी बच्चे बिहार यूपी से होंगे वो समझ पा रहे होंगे। तो कुश कहते हैं कि मैं क्या हूँ, मैं अपने आप को कुश बताता हूँ और कुश बुलाता हूँ, सभी लोग हमें इसी नाम से जानते हैं, ठीक। ये था नाटक नंबर क्या स्टूडेंट, दो था। अब तीसरे में यहाँ से हम लोग जानेंगे। अब चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब आगे है राम अहो उदातरमय समुदाचार किम नामधेयो भवतो गुरु। भगवान राम कहते हैं कि आप दोनों के गुरु का नाम क्या है। तो लव कहते हैं ननु भगवान वाल्मीकि, हमारे गुरु का नाम क्या है, भगवान वाल्मीकि हैं, ठीक। राम कहते हैं कि केन संबंधेन, मतलब कि केन मतलब किससे संबंध है, मतलब उनका किससे संबंध है। संबंध का यहाँ पे ये तात्पर्य है बच्चों कि जैसे हर एक गुरु का हर एक से संबंध है। जैसे आप मेरे से पूछेंगे तो संस्कृत, और टीचर से साइंस के पूछेंगे तो वो साइंस से संबंध है।
तो ये कहते हैं, लब कहते हैं कि उनका जो है उपनयन संस्कार का जो दीक्षा होता है वही वो देते हैं। पहले के ज़माने में तो ये क्लास 10 CBSE बोर्ड ये सब तो नहीं ना था उस समय, सर कोनो बोर्ड नहीं था। हाँ, तो पहले संस्कार की शिक्षा होती थी, तो ये कहते हैं लब कि ये जो शिक्षा है उपनयन शिक्षा जो है वही भगवान वाल्मीकि यानी कि महर्षि वाल्मीकि देते हैं। तो ये था दूसरा सीन। तो 2 सीन हो गया हमारा समाप्त। ठीक है, अब चलिए एक बार और आपको रिकैप करा दें। तो रिकैप यही है कि भगवान राम से एक बार लव कुश मिलने आए, उनको पता नहीं था कि हमारे पिताजी है। ठीक है स्टूडेंट, तो विदूषक इशारा करते इधर से, फिर भगवान राम कहते कि आइए सिंहासन पर बैठिए। दोनों की इच्छा नहीं होती है कि हम सिंहासन पर बैठे, क्योंकि ये सिंहासन राजा का सिंहासन है। तो राम कहते कि आप हमारे गोद में बैठ जाइए, क्योंकि हम एक रुकावट के रूप में काम करेंगे, मतलब आप तो कोई सिंहासन पे बैठे नहीं हैं। ठीक, तो दोनों मन मारते हुए बैठ जाते हैं। उसके बाद ऐसी ही बातचीत होती है, लब उसका परिचय होता है, फिर उनके गुरु का परिचय होता है। ठीक है, ये था सीन 2। और सभी लोग शब्दार्थ याद कर लिए होंगे, मुझे उम्मीद है। अब भगवान राम कहते हैं, क्या कहते हैं सो सुनिए। अहमत्र भवतो जनकम नाम तो वेदी तु मिच्छामी। ठीक है स्टूडेंट, क्या कहते हैं कि अहमत्र भवतो जनकम नाम तो वेदी तु मिच्छामी, कि कहते हैं कि मैं तो आपका मतलब ध्यान से सुनिएगा, लव जो कहते हैं कि हमारे जो गुरु हैं वो कैसी शिक्षा देते हैं, उपनयन संस्कार की शिक्षा देते हैं। अब हाँ, यहाँ तक तो हमने पढ़ा है। अब राम कहते हैं कि मैं तो आप दोनों के आदरणीय के पिता के नाम से जानना चाहता हूँ, कि मतलब आप जैसे किसी बच्चा से आप ही पूछते हैं, या आप ही से बहुत लोग पूछते होंगे कि आपका नाम क्या है, तो आप बताते हैं कि मेरा नाम ये है, फलाना है। तो फिर पूछते होंगे आपके पिता का नाम क्या है, तो उसी तरह पूछना चाहते हैं भगवान राम कि पिता का नाम आपका क्या है। तो लब कहते हैं कि क्या कहते हैं, मरकड़वे रुक जाता है और बीच में हम कन्फ्यूज हो जाते हैं। लब कहते हैं कि नहीं जनामस्य नाम ध्येयम न कश्चिद सिमिन तपोवने तस्य नाम व्यवहरिति, मतलब कि मैं उनका नाम नहीं जानता हूँ, बताइए। भगवान राम तो मतलब यहाँ पे भगवान राम को भी पता नहीं कि ये दोनों हमारे बेटे हैं। ठीक है, तो ऐसे तो भगवान को तो सब पता रहता है, सब तो उन्हीं का रचा हुआ लीला रहता है। तो लब कहते हैं कि हमको भाई कोई भी नाम नहीं पता है, तो और कोई भी इस तपोवन में मतलब कि ये जो जंगल है इसमें उनका नाम नहीं बोलता है। ये कौन कहते हैं, लब कहते हैं। तो राम कहते हैं कि अरे ये तो बहुत गजब की बात है कि मतलब कि आप उनका नाम नहीं जानते। तो कुश कहता है कि मैं उनका नाम जानता हूँ। यहाँ पे देखिए राम कहते हैं अहो महात्मेयम, कि मैं मतलब कि ये तो बड़ी गजब की बात है कि कोई अपने पिता का नाम न जाने। तो कुश कहता है कि मैं जानता हूँ। तो राम जी कहते हैं कि बताइए। तो कुश कहते हैं कि उनका नाम निर्दयी है। बताइए, भगवान का नाम ही क्या रख दिया, निर्दयी। निर्दयी, ठीक है। निर्दयी मतलब क्या होता है कि जो मतलब कि एकदम मतलब कि बात न मान रहा हो, किसी पे दया न कर रहा, उनका नाम क्या है, निरंकु क्रोशो है, मतलब कि निर्दयी है। ये कौन कहता है, कुश कहता है। तो राम कहते हैं कि निश्चय ही बहुत मित्र, निश्चय ही ये बहुत अनोखा नाम है। अब जो विदूषक रहता है, विदूषक एवं तावत पृच्छामि निरंकुश इति क एव भन्नति। विदूषक कहता है कि मतलब कि विदूषक के कहने से पहले राम पूछते हैं कि ये मतलब कि निर्दयी कौन, मतलब कि वो जो विदूषक है वहाँ पे दरबार में पूछता है कि ये निर्दयी कौन कहता है। तो कुछ कहते हैं कि ये माँ कहती है। ठीक, माँ कहती है। यह पे इसी मतलब जैसे अगर दरबार में कोई उपस्थित है और कहेगा कि मेरे पिता का नाम निर्दयी है, तो विदूषक पूछवे करेगा कि कौन कहता है। तो कुशा कहते हैं कि अम्बा कहती है। अम्बा मतलब माँ कहती है कि मेरे पिता का नाम क्या है, निर्दयी। तो मतलब कि विदूषक इसके बाद कहता है, भगवान राम को बताता है कि कोई बात नहीं, इनकी जो माता है वो गुस्से में आके अपमानित करने की दृष्टि से इनके पिता को फटकारने के दृष्टि से क्या कहती है, अपने मतलब पति को निर्दयी कहती है, या
ऐसा नहीं कहते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप कोई गलती करते तो आपकी माँ कहती कि ये मतलब आपके पिता को दोष देती है कि उसी का ना बेटा है, तो वो बात विदूषक कहता है कि कुछ इस प्रकार हो सकता है। और कुछ भी कहते हैं कि जब भी हमारी माँ कोई भी हमारी जो बाल भाव से कोई भी हम उदंडता करते हैं, मतलब कि कोई भी कांड वगैरह करते हैं, मतलब कि बच्चे सबको तो देखते हैं चंचल स्वभाव के रहते हैं, कभी कुछ इधर तोड़ लिए फल वगैरह, कोई भी मतलब ऐसा काम करते हैं, तो माँ जो है हमें यही कहती है कि निर्दयों के पुत्र, यानी कि निर्दयी के तुम लोग क्या हो, पुत्र हो। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था कहानी। अब राम क्या कहते हैं इस पे सोच सुनिए। ये इतना का यही मतलब था। ठीक है स्टूडेंट, थर्ड सीन का अभी मैं इसका समरी भी करूँगा। राम कहते हैं, राम अति दीर्घ प्रावष्ड्यम दारुणश्च कुतः लेना विष्टो मातार्मन योर्नामतो वेदितुमिच्छामि न युक्तम च स्त्रीगतम न्योक्यतम विशेषतस्य पोवने तत् कोडात्रा भयूपायः। अब राम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के कहते हैं कि मतलब कि यह प्रवास बहुत लंबा हो गया है। वो अपने विदूषक को की ओर देख के कहते हैं कि इनकी माता को मतलब कि न बताए जाने के कारण छूटे हुए नाम से जानना चाहता हूँ। मतलब उनको भी बड़ा अजीब लगता है कि निर्दयी कैसा नाम है, ठीक। लेकिन वो फिर सोचते हैं कि चलो इनकी माता से पूछेंगे, तो लेकिन वो सोचते हैं कि स्त्री से मतलब कि कोई महिला से इस विषय में पूछना, वो भी तपोवन में, ये कहीं से भी उचित नहीं है। फिर वो सोचते हैं कि क्या उपाय है इसका, वो अपने में मंथन करने लगते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो सीन 3 में यही इसका मतलब हुआ। सीन 3 का यही मतलब हुआ कि सीन 3 में क्या हुआ कि भगवान राम है लव कुश से उनके पिता के बारे में बात करते, तो पता चलता है कि उनके पिता का नाम क्या है, निर्दयी है। बताइए, ठीक, ये हुआ। अब चलिए अंतिम में हम लोग जानते हैं कि क्या क्या हुआ। चलिए अब अंतिम चलते हैं। अब विदूषक जो है वो भगवान राम को कहता है, क्या कहता है सुनिए। अहम पुनः पिच्छामि किम नाम धेय युवोर जननी लभ कहते तस्या दे नामनी विदुष कथमीव। ठीक, अब विदूषक कहता है कि मैं पूछ लेता हूँ तुम दोनों की माता का नाम क्या है। विदूषक कहते हैं कि मतलब कि अब माता का नाम क्या है सो बताओ। तो लव कहते हैं कि उनके 2 नाम हैं, तस्या द्वय नामनी। ठीक है, तस्या द्वय नामनी, क्योंकि भगवान राम पूछना नहीं चाहते रहते नाम माता का ये सब, या माता से उनके पिता के बारे में, क्योंकि अगर किसी का माता का नाम पूछे तो भगवान राम को लगता है कि उनको कुछ खराब न लग जाए, तो इसी बारे में विदूषक पूछता है कि आपके माता का नाम क्या है। तो लव कहते हैं कि उसके 2 नाम है, तस्या द्वय नामनी। तस्या का मतलब होता है क्या, उनके, उसके, जहाँ भी प्रयोग हो, द्वय मतलब 2 और नामनी का मतलब नाम है। तो विदूषक क्या करता है, कथमीव मतलब कि कैसे, बताइए 2 नाम कैसे है। तो लव कहते हैं तपोनवासिनो देवीत नाम भगवान वाल्मीकि की वर्ध धूरीति, मतलब कि तपोवन के वासी उन्हें देवा नाम से पुकारते हैं, और भगवान वाल्मीकि जो है हमारे गुरु हैं उनको वधु कहते हैं। क्या कहते हैं, वधु कहते हैं। ठीक है, मतलब तपोवन यानी कि जो वन है, इनके जितने भी लोग हैं, जो भी साधु संत यहाँ रह रहे या जो भी व्यक्ति रह रहा है, वो उन्हें देवा नाम से जानते हैं। देवीति का मतलब होता है देवा, और जो भगवान वाल्मीकि है वो उन्हें वधु के नाम से जानते। अब रामा कहते हैं कि अपि च इत्सता वध वयस्य मुहूर्त मात्रम, मतलब कि मित्र इसके अलावा क्या है। ठीक है, तो विदूषक जो है मतलब कि महाराज के पास जाके विदुष का उपसृत्य आज्ञापयतु भवान, मतलब कि आज्ञा दीजिए आप। ये कौन कहता है, विदूषक कहता है। अब मतलब कि भगवान राम क्या कहते हैं सो सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है और सुनिएगा। ठीक है, उसके बाद ये दोनों लाइन है, इसका एक ही में अर्थ बताया जाता है। रामा कहते हैं कि अपि कुमार योरेन योर अस्माकम च समर्था समरूप कुटुंब वृत्तांत यति वेला सजता रामायण गानस्य नियोग किमर्थम न विधीयते, या विधीयते।
अब जो भगवान राम है वो कहते हैं कि क्या इन दोनों कुमारों, यानी कि ये दोनों कुमार मतलब लव और कुश, हमारे वंश से बिल्कुल सेम है, ये मतलब हमारी वंश के समान लग रहे हैं। और भगवान राम वहीं पे कहते हैं, विदूषक को कहते हैं कि इतना समय हो गया है, रामायण के गायन की तैयारी अभी तक क्यों नहीं की जा रही है, रामायण की गायन की तैयारी किया जाए। अब दोनों की बात आती है, किसकी? उभव की, मतलब लव और कुश दोनों की। अब जब भी आपको कहानी में उभव आए तो समझ जाइएगा लव कुश दोनों की कहानी चल रही है, लव कुश दोनों की बात कही जा रही है। राजना उपाध्याय दूतोडस्मान त्वरति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पूछ सकता है। ठीक है स्टूडेंट, ये संधि में आपको पूछने का बहुत चांस है। ठीक है, इसलिए इसको नोट करके रखिएगा। आपको बिगड़ा देगा और संधि पूछेगा किसका? उपाध्याय दूतोडस्मान। ठीक है, तोड़ के आपको पढ़ाया त्वरति। अब जो दोनों है वो कहते हैं कि हमें शीघ्रता के लिए कह रहा है, मतलब कि उपाध्याय का जो दूत है, वहाँ पे उपाध्याय का जो दूत था वो हमें क्या कह रहा है? शीघ्रता के लिए कह रहा है हे राजन, मतलब कि हे राजा। मतलब अब चलिए राम की इतनी कहानी होगी भगवान राम की, और इसका हिंदी मीनिंग हम लोग समझेंगे। चलिए अब आगे की कहानी आपको बताते हैं, और कोई भी टेंशन नहीं लेना है स्टूडेंट। कभी कभी कहानी कोई स्टूडेंट का अगर रेगुलर हैबिट नहीं है संस्कृत पढ़ने का तो उनको दिक्कत हो जाता है समझने में, इधर उधर हो जाता है। तो हम तो जानबे करते हैं चैप्टर के अंत में पूरा का पूरा आपको एक बार ये रिकैप मार देते हैं, इसीलिए हम बीच बीच में रिकैप करते रहते हैं। राम मयापि सम्मान्य एव मुनिनियोग तथा ही भवतो गायन्तो कवि रपि पुराणो व्रत निर्धर गिराम संदभोडयम प्रथम वतीर्णो वस्तुमतीम कथा चेयम श्लाघ्य शरशूढ़नाम भस्य नीतम पुनाति श्रोतारम रमयति च सोड्यम परिकर। अब भगवान राम कहते हैं कि कोई भी मुनि है, साधु संत है, तो मुनि की व्यवस्था हमारे लिए सम्मानीय है, क्योंकि आप दोनों इस कथा का गान करने वाले हैं। क्योंकि लव और कुश है बाबू, वो गान करने ही यहाँ आए रहते हैं रामायण का। तो तपोनिधि पुराण जो है, यानी जिसके तपोनिधि पुराण एक किताब है जिसकी रचना किसने की है? मुनि वाल्मीकि ने की है, महर्षि वाल्मीकि इसके कवि है। और धरती पे प्रथम बार अवतरित होने वाला सफुट वाणी का यह काव्य है। ठीक, और इसकी कथा कमल नाभि विष्णु से संबंध है। इस प्रकार निश्चय ही यह संयोग श्रोताओं को पवित्र और आनंदित करने वाला है। भगवान राम लव और कुश की जो है बहुत तारीफ करते हैं कि ठीक है बाबू, आप लोग अपनी कथा को जल्दी से स्टार्ट कीजिए, हम लोग आपका क्या करते हैं? सम्मान करते हैं, क्योंकि यह सफुट वाणी है का काव्य है, जिसमें क्या है? इसका संबंध किससे है? कमलानभि विष्णु से है। किससे संबंध है? कमलानभि विष्णु से है। ठीक, और जान लीजिए कमलानभि विष्णु से संबंध है तो ये श्रोता जो होंगे सुनेंगे उनके लिए पवित्र और क्या होगा? आनंदित हो उठेंगे। ये कौन कहते हैं? भगवान राम कहते हैं। ठीक है, अब चलिए आगे पढ़ता हूँ। वयस्य अपूर्वोदयम मानवानाम सरस्वतवतारः, मतलब सरस्वतवतारः का मतलब होता है माँ सरस्वती का अवतार। तदहम श्रुजन साधारणम श्रोतुमिच्छामि सन्निधियन्ताम सभासद प्रेष्यतामस्मद नीतकम सौमित्री अहम। इसको तोड़ तोड़ के पढ़िएगा स्टूडेंट। आपके लिए जब आपको मैं संस्कृत पढ़ाता हूँ बहुत चीज़ों को तोड़ तोड़ के बता देता हूँ कि आपको समझ में आए। पढ़ा वैसे नहीं जाता। जैसे विहरनम, इसको सीधे ऐसे पढ़ते हैं विहरनम विहरनम विहरनम, लेकिन मैं तोड़ तोड़ के बताने की कोशिश करूँ विहरनम, ताकि आपको उच्चारण करने अच्छे से आए। इसमें कभी कभी हमारी भी उच्चारण गड़बड़ा जाती है। ठीक, अहम पेत, यहाँ तक एक बार पढ़िए। युसिच चारसन, यहाँ तक एक बार। और परिखेदम कृत्वा अपनयामापि। ठीक है, अपनयामी, सॉरी पी नहीं है, देख नहीं पाए इसका, अपनयामी। ठीक है स्टूडेंट, मतलब अब जो है मित्र ये कहना चाहते हैं
भगवान राम दोनों को संबोधित करके, मित्र सरस्वती माँ का जो अवतार है दुनिया में, यह मानवों के लिए अनोखा है। मैं जो हूँ क्या हूँ, तो जन साधारण के हृदय से, मैं एक सिंपल लोग मतलब कि एक आम जनता के हृदय से क्या हूँ, सुनना चाहता हूँ। सभी सभासद बैठ गए हैं। लक्ष्मण आदेश देते हैं कि लक्ष्मण को मेरे पास भेजा जाए और आप लोग क्या किया जाए, मतलब जो प्रोग्राम है यानी कि गान है, रामायण का गान, उसको शुरू किया जाए ताकि सब कष्ट वगैरह ये सब क्या हो, दूर हो। और बहुत बढ़िया हुआ, सब इसी तरह हो जाते हैं। फिर दोनों को आज्ञा उज्ञा होके सभी चले जाते हैं और सब वहाँ से क्या होते हैं, निकल जाते हैं। यही थी स्टूडेंट क्या इस पाठ की कहानी। सिंपल सा ये पाठ आधारित था भगवान राम और लव कुश की बात पे। आप देखते भी होंगे जब रामायण वगैरह चलता है उसमें कि लव कुश आते हैं गान वगैरह करने, तो परिचय नहीं रहता है, पूछते हैं कि आपका क्या नाम है ये वगैरह, फिर पिता का नाम पूछते हैं, फिर भगवान राम चाहते हैं कि माता का नाम पूछे, तो ये तो बता नहीं पाते हैं क्योंकि ये कहते हैं कि हम कोई स्त्री के विषय में पूछना ये अच्छी बात नहीं है, या कोई स्त्री से उसके पति के विषय में पूछना ये भी अच्छी बात नहीं है। तो विदूषक पूछता है तो ये लव कुश कहते हैं कि मेरे माता का नाम देवा है। हमारे गुरु जो है भगवान वाल्मीकि यानी कि महर्षि वाल्मीकि, मुनि वाल्मीकि, सब एक ही चीज़ है। तो वो इन्हें देवा और वधु के नाम से पुकारते हैं। देवा नहीं, महर्षि वाल्मीकि वधु के नाम से, और देवा जो तपोवन के निवासी है वो देवा के नाम से पुकारते हैं। फिर ऐसी गान वगैरह होता है और यहाँ पे थोड़ी सी तारीफ होती है कि जल्दी से सुनाइए कि लोगों का कल्याण हो। माँ सरस्वती की बात कही जाती है भगवान राम द्वारा और सभी लोग अपना निकल जाते हैं, चैप्टर हो जाता है समाप्त। तो स्टूडेंट टर्म 1 का चारों चैप्टर समाप्त हो चुका है, पूरा ग्रामर समाप्त हो चुका है और डिटेल वीडियो मैं दूंगा सिलेबस का। और खूब मजे में संस्कृत पढ़िए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, वंदे मातरम।